हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम विश्व के महासागर एवं सागरों से संबंधित इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। चलिए, इस पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। ऑप्शन ए है टेथिस महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि वर्तमान जो भूमध्य सागर है वो किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे टेथिस महासागर। तो टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है किसको? वर्तमान भूमध्य सागर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। तो इन चार में से सबसे गहरा महासागर बताना है आपको, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो आपको सबसे गहरा महासागर बताना है। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर ये क्या होता है? ये सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर के गुजरता है। आपको क्या बताना है कि द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये किस महासागर से होकर के गुजरता है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये किस महासागर से होकर के गुजरता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। तो आपको बताना है कि बरमूडा त्रिभुज ये किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो बरमूडा जो त्रिभुज है ये किस महासागर में स्थित है, ये बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन सा त्रिभुज स्थित है? आप बोलोगे बरमूडा त्रिभुज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है। तो समुद्र पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर घेरा हुआ है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 80%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि कितना परसेंट घेरा हुआ है। आपका सही आंसर होगा 70%। तो 100 यानी कुल 70% भाग पर क्या है? समुद्र है, और 30% भाग पर स्थल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है सारगैसो सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी है चीन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि सारगासो सागर। तो ये जो सारगासो सागर है इसको क्या ये महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिग्रहित किया जाता है। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सारगासो सागर है, इस सारगासो सागर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी जड़ विहीन घास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सारगासो सागर अवस्थित है। तो आपको बताना है कि ये सारगासो सागर ये किस महासागर में अवस्थित है, स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। तो आपको बताना है कि सारगासो नामक जो सागर है ये कहाँ पे अवस्थित है, किस महासागर में स्थित है। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
तो ये कहाँ पे स्थित है? आप बोलोगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा? सारगासो सागर। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो आपको बताना है कि ये तस्मान नामक जो सागर है ये किसके मध्य अवस्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर व दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत व श्रीलंका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है साइबेरिया व अलास्का। तो आपको क्या बताना है कि तस्कान जो सागर है ये किसके बीच में स्थित है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? आप बोलोगे तस्मान सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है बेरिंग सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है अरब सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा सागर है? आपका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। तो भूमध्य जो सागर है ये क्या करता है कि ये 3 महाद्वीपों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा? भूमध्य सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? तो वो कौन सा सागर है कि जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है चीन सागर, ऑप्शन बी है जापान सागर, ऑप्शन सी है मारमारा सागर, ऑप्शन डी है सारगैसो सागर। तो कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा सारगैसो सागर। और ये सारगासो सागर ये किस महासागर का हिस्सा है? किस महासागर में अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि काला सागर यानी ब्लैक सी, तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है कि काला सागर कहाँ स्थित है, किस देश के दक्षिण में है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो काला सागर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे रूस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो रूस के दक्षिण में कौन सा सागर है? आप बोलोगे काला सागर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है इस्राइल, ऑप्शन सी है जॉर्डन, ऑप्शन डी है लेबनान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि वो कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। आपका सही आंसर होगा जॉर्डन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो जो जॉर्डन नामक देश है ये भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता, और बाकी ये अन्य जो 3 देश दिए गए हैं ये भूमध्य सागर को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? तो आपको बताना है कि अन्य सागरों से भिन्न कौन सा सागर है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है पीला सागर, ऑप्शन सी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी है जापान सागर। तो अन्य सागरों से भिन्न कौन सा सागर है? आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर ये अन्य सागरों से क्या है? भिन्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो आपको स्थलबद्ध सागर बताना है कौन सा होगा इन चारों में से। ऑप्शन ए है तिमोर सागर, ऑप्शन बी है अरापुरा सागर, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड सागर, ऑप्शन डी है अरब सागर। तो इस स्थलबद्ध सागर बताना है आपको। स्थलबद्ध सागर कौन सा होगा? आपका सही जवाब होगा कि ये जो अरब सागर है ये एक स्थलबद्ध सागर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोप देश है? तो आपको बताना है कि 3 सागरों के तट पर एकमात्र पश्चिमी यूरोप देश कौन सा है, यानी यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी देश जो 3 सागरों के तट पर स्थित है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन नामक जो देश है ये क्या है? ये यूरोप महाद्वीप का एकमात्र
पश्चिमी देश है जो 3 और सागरों के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो सारगासो जो सागर है ये किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि किस महासागर का हिस्सा है सारगासो सागर। आप बोलोगे अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और कौन सा अटलांटिक महासागर, आप बोलोगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र के तट रेखा नहीं है। कौन सी समुद्र में तट रेखा नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा सागर है जो समुद्र में तट रेखा नहीं है। ऑप्शन ए है ओखोत्सक सागर, ऑप्शन बी है तस्मानिया सागर, ऑप्शन सी है श्वेत सागर, ऑप्शन डी है सारगासो सागर। तो आपको क्या बताना है कि वो कौन सा सागर है जो समुद्र में तट रेखा नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा सारगासो सागर। तो ये जो सारगासो नामक सागर है ये अटलांटिक महासागर का सागर है और ये कैसा सागर है कि समुद्र में तट रेखा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, तुर्की के उत्तर में है। तो आपको बताना है कि तुर्की के उत्तर में क्या है, कौन सा सागर है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। तो तुर्की नामक जो देश है उसके उत्तर में कौन सा सागर स्थित है, ये बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे काला सागर। तो काला सागर ये तुर्की के उत्तर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। तो यहाँ आपसे सागर पूछा गया है। तो सबसे बड़ा अगर महासागर के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, आप बोलोगे प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर होता है। लेकिन इस प्रश्न में आपसे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर पूछा गया है। ऑप्शन ए है जापान सागर, ऑप्शन बी है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी काला सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर। ये क्या है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। तो सबसे बड़ी खाड़ी बताने हैं आपको कि कौन सी होगी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। ऑप्शन ए है हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी फारस की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आपका सही आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी। तो ये मैक्सिको की खाड़ी ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। तो आपको बताना है कि यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक कौन सा सागर करता है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी मारमारा सागर, ऑप्शन सी एजियन सागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा मारमारा सागर। तो ये मारमारा नामक जो सागर है ये क्या करता है कि यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो सेशेल्स जो गणराज्य है, सेशेल्स नामक जो देश है ये किस महासागर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में कौन सा देश है, आप बोलोगे सेशेल्स नामक देश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो आपको बताना है कि किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन ए है फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी हडसन की खाड़ी, ऑप्शन डी
कार्डिगन की खाड़ी। तो आपको क्या बताना है कि विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही आंसर होगा हडसन की खाड़ी। तो सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी। जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछा जाए आपसे, तब आपका सही आंसर होगा कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी। आपका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। तो आपको सारगासो सागर की या फिर सारगासो समुद्र की विशिष्टता यानी लक्षण बताना है। ऑप्शन ए है अति ठंडा पानी, ऑप्शन बी अति गर्म पानी, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणीय पानी, ऑप्शन डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सारगासो का मतलब होता है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा, आपको बताना है कि ये जो बोथनिया की खाड़ी है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। एक देश फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा होगा? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे स्वीडन और फिनलैंड जो नामक देश है, इन दो देशों के बीच में कौन सी खाड़ी है? आप बोलोगे बोथनिया की खाड़ी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सबसे लवणीय सागर है। तो आपको सबसे लवणीय सागर बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा होगा? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही आंसर होगा मृत सागर। ये मृत जो सागर है ये सर्वाधिक लवणीय सागर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जॉर्डन और इज़राइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इज़राइल के मध्य बताना है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी काला सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा मृत सागर। तो जॉर्डन और इज़राइल के बीच में कौन सा सागर है? आप बोलोगे मृत सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप का वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी ट्यूनीसिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा चाड। तो ये जो चाड नामक देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो सेलीबीज सागर बताना है आपको। ऑप्शन ए है मध्य अमेरिका अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी सागर। तो सेलीबीज सागर बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। तो आर्कटिक महासागर में कौन सा है? आप बोलोगे सेलीबीज सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे प्रशांत महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। तो आपको बताना है कि बृहद यानी बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुवीय महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि बृहद क्षेत्रफल वाला महासागर है। आपका सही आंसर होगा
प्रशांत महासागर। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आप बोलोगे प्रशांत महासागर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है इसीलिए तो ये बड़ा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है सुंडा ट्रेंच कहाँ है, तो आपको सुंडा गर्त बतानी है, ये कहाँ पे है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर, ऑप्शन डी मैक्सिको की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। सुंडा ट्रेंच या फिर सुंडा गर्त ये किस महासागर में स्थित है, आपका सही आंसर होगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में है कौन सी गर्त, आप बोलोगे सुंडा गर्त या फिर सुंडा ट्रेंच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सारगासो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सारगासो के बारे में जो कथन यहाँ पे गलत दिया गया है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन सी यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन डी यह शांत एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, यानी ये कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।